तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होगे और मस्त होगे और अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी 2026-27 जो 27 में आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम है उसकी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज अपन लोग समझने वाले हैं NCERT कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहले इन समीकरणों को अपन लोग सॉल्व करेंगे, फिर उनके मूल ज्ञात करेंगे, किस तरह उनके मूल निकाले जाते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चलते हैं किस तरह इन सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट सवाल है तो यहाँ पर मैं नंबर 1 डाल देता हूँ और यहाँ पर हल डाल देता हूँ। आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा। अपना यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या है, x² माइनस के 3x माइनस के 10 बराबर 0। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्लास 8 में गुणनखंड करना सीखा होगा, क्योंकि इनके सबसे पहले गुणनखंड निकाले होंगे। गुणनखंड जैसे ही निकल आएंगे तो उनको अपन लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गुणा करने पर जो लास्ट वाली संख्या होती है, जैसे माइनस के 10 लिखा है, यहाँ पर गुणा करने पर अपन लोगों को 10 चाहिए और घटाने पर 3 चाहिए। तो आप लोगों को अगर नहीं आता है तो थोड़ा समझ लीजिए। इस तरह से इनके गुणनखंड किए जाते हैं। 10 के पहले गुणनखंड कर लेते हैं। 2 2 पंचे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो अपन लोग क्या करेंगे, गुणा करने पर 10 चाहिए और घटाने पर 3 चाहिए। तो अपन लोग क्या करेंगे, 5 में से 2 घटा देंगे, 5 दूनी 10। तो गुणा करने पर 10 आ जाएंगे और 5 में से जब 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएंगे। तो इस तरह आ जाएगा x² माइनस लगाना है यहाँ पर कि आ जाएगा 5 माइनस के 2। देखो 5 का माइनस 2 के साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा माइनस का। 5 में से 2 घटाओगे 3 बच जाएगा। यहाँ पर याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लोग यहीं पर गलत कर देते हैं। x माइनस के 10 बराबर 0। x² इस वाला माइनस के हम 5 के साथ, माइनस का 5 के साथ गुणा करेंगे, साथ में x का इसके साथ गुणा करेंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस के 5x माइनस का माइनस 2 के साथ और साथ में x का, तो प्लस के 2x माइनस के 10 बराबर 0। अब यहाँ से क्या है, देखिएगा आप लोग, यहाँ पर x है, यहाँ पर x² है। तो यहाँ से हम x और यहाँ से x, दोनों में से हम x बाहर कॉमन निकाल लेंगे। x कॉमन निकल आया। जब अपन ने इसमें से x बाहर निकाल लिया, एक x, तो क्या बचा, एक x बचा। यहाँ पर माइनस से हमने माइनस लगा दिया, यहाँ से भी x निकल गया था कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा। अब यहाँ पर देखिएगा इस साइड यहाँ पर लिखा है प्लस के 2x माइनस के 10। तो अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 2x माइनस के 5 गुणे 2। 10 को ऐसा लिख सकते हैं ना, 5 गुणे 2। तो इसमें से 2 सेम मिल रहा है, तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 अपन लोगों ने बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, x, यहाँ पर माइनस हमने माइनस लगा दिया और इसमें से अपन ने 2 बाहर निकाल लिया था, तो कितना बचा यहाँ पर, 5। तो देखिएगा जब भी अपन लोग गुणनखंड करते हैं तो ये देखना पड़ता है, इसके 2 जो कोष्ठक के अंदर संख्याएं होती हैं वो सेम संख्याएं आती हैं। यहाँ पर मैंने बराबर में 0 करना था। अब यहाँ पर क्या है कि 2 कोष्ठक सेम है, तो एक कोष्ठक को यहाँ पर ऐसा निकाल कर रख दीजिए। एक x माइनस के 5 है, यहाँ पर भी x माइनस के 5 है, एक यहाँ पर निकाल के रख दिया। अब x और x प्लस के 2 इसको अलग कोष्ठक में लिखकर बंद कर दीजिए बराबर 0। अब जो बराबर में 0 है वह इसके साथ भी बराबर में 0 है, इसके साथ भी बराबर में 0 है। अपन लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0 कर लेंगे और इस साइड कर लेंगे x प्लस 2 बराबर, सॉरी यहाँ पर गलत हो चुका है, यहाँ पर माइनस था, x प्लस 2 बराबर यहाँ पर 0। अब 5 को उस साइड पहुँचा दो, 0 के साइड प्लस के 5 हो जाएंगे और इसको पहुँचा दो 0 के साइड माइनस के 2 हो जाएंगे। तो अतः जो इसके मूल निकाल के आए हैं 5 माइनस के 2, यहाँ पर अपन लोग ऐसा लिख दीजिए, अतः मूल क्या है, अतः मूल 5 माइनस के 2 हैं। क्या है, 5 माइनस के 2 मूल हैं। इस तरह इनके मूल निकालना है। चलते हैं अब दूसरा वाला सवाल सॉल्व करते हैं। इसको मिटा देते हैं पहले। दूसरा सवाल क्या लिखा है यहाँ पर, 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। दूसरा सवाल ये है अपन लोगों का। अब इसमें क्या करना है, जो 2 यहाँ पर आगे x² के गुणांक में जो यहाँ पर ये 2 लिखे हुए हैं, इसमें क्या होता है कि इसका 2 का पीछे वाली संख्या के साथ गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 दूनी 12 है। यहाँ पर अब यहाँ पर लिखना नहीं पड़ता है वो वाली संख्या, मन के अंदर ध्यान रखना होता है, दिमाग के अंदर फिट करके रखना होता है कि यहाँ पर माइनस के 12 हैं। तो अब अपने
लोगों को गुणा करने पर कितने चाहिए, 12 चाहिए, और जोड़ने पर या घटाने पर कितना चाहिए, अपन लोगों को 1 चाहिए। तो यहाँ पर पहले 12 के गुणनखंड कर लेते हैं, करते हैं। 6 दूनी 12, 2 3 6, 3 एकम 3। तो इसका क्या आएगा, 2 दूनी 4। तो अपन क्या करेंगे, 4 में से अगर हम ऐसा कर देंगे, 4 में से हम 3 घटा देंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 का 3 के साथ गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 12 हो जाएंगे। तो इसके क्या बने, 2x²। अब यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 2x² प्लस 4 माइनस 3। देखिएगा 4 में से हम 3 घटाएंगे, सॉरी 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 का 3 के साथ गुणा कर देंगे तो 6 आ जाएगा यहाँ पर। इतना याद रखिएगा। माइनस का 6 भी आएगा, देखो 4 का माइनस के 3 के साथ करेंगे, x माइनस के 6 बराबर 0। 2x² जिस तरह पहले किया था वैसा ही कर दीजिए, प्लस 4x माइनस के 3x माइनस के 6 बराबर 0। अब इसमें से देखिएगा, इसमें से अपन का निकलता है कितना कॉमन, 2x² है यहाँ पर। इसमें से x तो यहाँ पर निकल ही रहा है, x को निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 और निकल रहा है, क्योंकि 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से 2 और इस वाला 2 अपन बाहर निकाल लेते हैं। जब इसमें से 2x अपन ने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ पर से x भी अपन ने निकाल लिया था, 2 भी निकाल लिया था, यहाँ पर बचेगा अकेला 2। अब इस वाले में देखिएगा, इसमें से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो अपन लोगों ने माइनस माइनस कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर 6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 2 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो इसमें से 3 और इसमें से 3 बाहर निकाल लिया कॉमन निकाल के, तो इसमें क्या बचेगा, x। अब यहाँ पर प्लस इसलिए आएगा क्योंकि अपन ने माइनस कॉमन निकाल लिया है, x प्लस के, और यहाँ पर क्या बचेगा, 2 आ जाएगा बराबर में 0। अब दोनों कोष्टक बराबर आ चुके हैं, तो दोनों कोष्टक, एक कोष्टक ए लिख लीजिएगा, इन दोनों का एक कोष्टक, और 2x माइनस के 3 अलग से लिख दीजिएगा कोष्टक के अंदर। 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब फिर से इनको वैसा ही सेम कर दीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 और 2x माइनस के 3 बराबर 0। अब 2 को हम 0 के साइड पहुँचा देंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, 2x बराबर पहले 3 बराबर के दूसरे साइड जाएंगे प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 ऐसा हो जाएगा। तो इसके जो मूल क्या निकल के आए हैं ऐसा लिख देना, अतः मूल माइनस के 2, 3/2 है। इसके मूल क्या है, माइनस के 2, 3/2 हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट कर लीजिएगा। चलते हैं तीसरा वाला सवाल, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलते हैं अब तीसरा वाला क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करना है। यहाँ पर क्या है, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 बराबर में 0। अब यहाँ पर देखिएगा अपन लोग कैसे इसके गुणनखंड निकालेंगे। अपन लोगों को पता है कि जो x² के गुणांक में होता है वह जो संख्या होती है, यहाँ पर कोई भी संख्या हो उसका पीछे वाली संख्या जो लास्ट में संख्या लिखी होती है उसके साथ गुणा करना पड़ता है। तो चलते पहले इसके साथ गुणा करते हैं, फिर देखते हैं कितनी यहाँ पर संख्या आएगी। तो यहाँ पर क्या है, 5 √2 गुणा √2। तो 5, अब 5 के 5 आ जाएंगे, √2 है, √2 है, तो इसका गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2, 1 2 बाहर निकल आएगा, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर अपन लोगों को गुणा करने पर 10 चाहिए और जोड़ने पर क्या चाहिए, जोड़ने पर कितना चाहिए, 7 चाहिए। तो अपन ऐसा कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए √2x² प्लस, इसका कैसे करेंगे अपन लोग, देखो गुणा करने पर 10 चाहिए, अगर हम 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, 5 + 2x प्लस, और ए वाली संख्या सेम की सेम। जो ए वाला अपन लोगों ने करा था ये मन के अंदर किया जाता है। अगर आप लोगों को ध्यान भूलता है बार बार तो आप लोग कहीं पर पीछे रफ्तार पर कर सकते हो इसको, बराबर में 0। अब इसमें अपन लोग क्या करेंगे, चलिएगा फिर से वैसा ही करते हैं। इसका गुणा कर दीजिए, 5x प्लस के 2x प्लस 5 √2 बराबर में 0। अब देखिएगा इसमें से अपन लोगों को कॉमन कैसा निकालना है। अब इसको इसमें कॉमन नहीं निकालेंगे, अब अपन लोग निकाल लेंगे, इसमें से निकालेंगे इसको और इसको, दोनों को साथ लेकर के करेंगे, इसको नहीं, थोड़ा सरल हो जाएगा इसलिए कह रहा हूं मैं। अब यहाँ से देखिएगा क्या कॉमन निकलता है। अपन लोग 2 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, √2 गुणे √2 ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ का √2 और यहाँ का √2, एक x इसमें है, इसमें x² है, तो x तो अपन बाहर निकाल सकते हैं, और 2 को अपन क्या लिख सकते हैं, √2 गुणे √2। तो एक √2 ए है, एक √2 ए है, तो अपन लोगों ने एक ऐसा निकाल सकते हैं, √2 x अपन लोगों ने जब बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, अकेला x बच जाएगा। तो इसका क्या बचेगा, अकेला। इसमें से अपन लोगों ने क्या निकाला था,
रूट का 2 बाहर निकाल लिया था तो ए वाला बच जाएगा, दूसरा वाला रूट के 2। इतना ध्यान से देखिएगा, समझ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके समझ लीजिएगा एक बार। अब अपन लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे, दोनों प्लस के यहाँ पर प्लस लगा दीजिए। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ओनली 5 है दोनों में कॉमन और कुछ नहीं है। हमने 5 बाहर निकाल लिया इसमें से, तो इसमें क्या बचा, x प्लस के रूट के 2 बराबर में 0। अब दोनों कोष्टक की संख्याएं समान हो चुकी हैं, तो एक बार इस वाले कोष्टक को अपन लोग लिख लेते हैं और एक बार ए वाला और ए वाला लिख देते हैं कोष्टक के अंदर। यहाँ पर मैंने कोई मिस्टेक कर दी है क्या, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है क्या, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है क्या, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई है क्या, क्या मिस्टेक। यहाँ से अपन लोगों ने x बाहर निकाला, रूट के 2 आ गया था, x निकल आया था, x प्लस, यहाँ से कोई मिस्टेक कर दी है क्या, x प्लस रूट के 2। चलिएगा, कोई मिस्टेक नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। रूट के 2 x प्लस के 5 बराबर 0। अब देखिएगा इसमें क्या करेंगे, फिर से वही कर देंगे, x प्लस रूट के 2 बराबर 0 और रूट के 2 x प्लस के 5 बराबर में 0। तो x का इस साइड मान कितना निकल के आया, माइनस के रूट के 2, और यहाँ पर x बराबर माइनस के 5, यहाँ पर प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस के 5 बटे रूट के 2, इतना इसका मान निकल के आया है। तो इसके मूल क्या हो जाएंगे, माइनस के रूट के 2 और माइनस के 5 बटे रूट के 2 इसका मूल हो जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक अपन लोगों ने कितने सवाल किए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 सवाल अपन लोग कर चुके हैं। अब कितने सवाल बचे हुए हैं, 2 सवाल बचे हुए हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों सवाल करा दूंगा। तो अभी तक इतना ही है, नेक्स्ट पार्ट में करा दूंगा, उसकी लिंक इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग देख लेना। तब तक आप लोग इसको समझिएगा और इसको करते रहिएगा।